नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है शक। शादी के बाद 4 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था जब मैं और रोहित एक दूसरे से इतने लंबे समय के लिए अलग हुए हों। पूरे 3 महीने के बाद आज मैं ऑस्ट्रेलिया से घर लौटी थी। उस पर मेरे प्रोजेक्ट का शेड्यूल इतना टाइट था कि एक दिन भी रोहित से जी भर कर बात नहीं हो पाई। ऑफिस जाना जरूरी था, इसीलिए रोहित मुझे लेने एयरपोर्ट भी नहीं आ सके। व्यस्त तो हम दोनों यहाँ पर भी कुछ कम नहीं रहते, इसलिए बहुत वक्त साथ नहीं बिता पाते। लेकिन दूर रहकर पहली बार अपने घर और रोहित की कमी का एहसास हुआ। आज रोहित की कही हर वो बात याद आ रही है जो पहले मुझे बंधन लगा करती थी, लेकिन आज ज़रूरत लग रही है। रोहित मुझसे अक्सर कहा करते थे, कीर्ति, मैं मानता हूँ कि तुमने अपना कैरियर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए तुम्हें अपने कैरियर पर पूरा ध्यान देना चाहिए। लेकिन रिश्तों को ताक पर रखकर मिली कामयाबी कभी सुकून नहीं देती। आज मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, इसलिए हर बात में समझौता कर लेता हूँ। लेकिन कल जब हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें तुम्हारा टाइम चाहिए ही होगा, तब तुम कैसे मैनेज करोगी? फिर मैं भी एक सीमा तक ही तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ। तुम्हारा यूँ हर रात देर से घर आना, सुबह जल्दी चले जाना मुझे भी खलता है। मैं भी चाहता हूँ कि औरों की तरह हमारा घर भी घर बना रहे, धर्मशाला नहीं कि रात गुजारी और चल दिए। पिछले 3 सालों से बच्चा प्लान करने की बात कह कहकर मैं थक चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे पास न मेरे लिए टाइम है और न ही अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचने का। मैं भी ऑफिस जाता हूँ, लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखता हूँ कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ का असर मेरी पर्सनल लाइफ पर न पड़े। लेकिन जब ये कोशिश तुम्हारी तरफ से नहीं होती तो बिल्कुल अकेला पड़ जाता हूँ मैं। कई बार मुझे छेड़ते हुए रोहित यहाँ तक कह देते कि अगर मैंने उन्हें इसी तरह नज़रअंदाज किया तो एक दिन मैं उन्हें खो दूँगी। रोहित की शिकायत को पॉजिटिवनेस का नाम देकर अक्सर मैं हवा में उड़ा देती। रोहित की शिकायतों का मेरे पास एक ही जवाब होता, जिसे मैं बार बार दोहराती रहती थी। रोहित, हर रिश्ते की तरह पति पत्नी के रिश्ते में भी स्पेस होनी जरूरी है, वरना रिश्ता बोझ बन जाता है। हम दोनों ही वर्किंग हैं, इसीलिए हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम के साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। रोहित मेरे साथ खूब सारा वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन मेरी नौकरी इस बात की इजाज़त नहीं देती थी। अब जब पूरे 3 महीने रोहित से दूर रहना पड़ा तो मुझे समझ में आया कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने की अहमियत क्या होती है। आज मैं रोहित के सीने से लगकर अपने प्यार को जी भरकर महसूस कर लेना चाहती हूँ। उनकी बाहों में समाकर अपनी 3 महीने की पूरी थकान मिटा लेना चाहती हूँ, क्योंकि लंबे सफ़र की थकान के बावजूद ना तो मैं ठीक से आराम ही कर पा रही हूँ और न ही मेरा किसी काम में मन लग रहा है। मैं बस शाम को रोहित और मानसी के घर आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। मानसी मेरे बचपन की सहेली है और पिछले 8 महीनों से हमारे साथ ही रह रही है। उसके पापा की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाने के कारण घर की पूरी जिम्मेदारी उस पर आ गई। कानपुर जैसे छोटे शहर में मनचाही नौकरी न मिलने के कारण उसने मुंबई आने का फैसला किया और मैंने भी दुख की इस घड़ी में उसकी मदद करने के लिए उसे कुछ समय के लिए अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। हालांकि रोहित मेरे इस फैसले से खुश नहीं थे। मानसी का साथ रहना उन्हें हमारी प्राइवेसी में खलल लग रहा था, लेकिन मैं मानसी के परिवार की माली हालत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी।
मैं जानती थी अभी उसके लिए किराए के मकान में रहकर नौकरी तलाशना मुमकिन नहीं, वो भी मुंबई जैसे महंगे शहर में। खैर, अब मानसी भी हमारी छोटी सी दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। उसके संकोची स्वभाव के कारण मुझे उसकी हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता था। बेहिचक उठना बैठना, कोई चीज़ मांगना तो दूर, वह तो पेट भर खाने में भी संकोच करती थी। मानसी की किस्मत अच्छी थी कि रोहित के ऑफिस में उसके लायक वैकेंसी थी और उसे वह नौकरी मिल गई। तब कहीं जाकर मैं राहत की सांस ले पाई थी। तसल्ली इस बात की भी थी कि आगे हमारे साथ न रहने पर भी रोहित उसका ख्याल रख सकते थे, सुख दुख में उसकी मदद कर सकते थे। रोहित और मानसी के ऑफिस का टाइम भी समान था, इसलिए अब वे साथ आने जाने लगे थे। फिर मानसी भी अब रोहित के साथ घुलने मिलने लगी थी। मानसी की तरफ से अब मैं पूरी तरह बेफिक्र हो गई थी, इसलिए मेरा पूरा ध्यान अब अपने कैरियर पर था। इसी दौरान ऑफिस के इस जरूरी प्रोजेक्ट के लिए मेरा ऑस्ट्रेलिया जाना तय हुआ। हालांकि अब तक मानसी और रोहित एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करने लगे थे, फिर भी मेरी गैर हाजिरी में मानसी का हमारे घर में रहना रोहित को उचित नहीं लग रहा था। लेकिन इतनी जल्दी मानसी को किराए का कमरा कैसे मिलता? अतः मौके की नज़ाकत को देखते हुए मैंने रोहित को समझाते हुए कहा, देखो रोहित, लोग क्या कहते हैं इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। फिर मानसी साथ रहेगी तो मैं भी निश्चिंत होकर जा सकूंगी कि मेरे पीछे वो तुम्हारी देखभाल कर लेगी। रोहित के पास भी हालात के साथ समझौता करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। खैर, तमाम हिदायतों के साथ रोहित ने मुझे ऑस्ट्रेलिया रवाना किया और मैंने भी मानसी से रोहित के खाने पीने का पूरा ख्याल रखने की गुजारिश की। लेकिन वहां पहुंचकर मैंने महसूस किया कि पति पत्नी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, इसलिए उनका हमेशा साथ रहना जरूरी है। कमरे में रहना मुश्किल लगने लगा तो मैं बालकनी में बैठकर रोहित और मानसी का इंतज़ार करने लगी। अभी उनके आने में 1 घंटा बाकी था, इसलिए पुरानी फ़ोटोग्राफ्स का एल्बम लेकर बैठ गई। उनमें कुछ फ़ोटोग्राफ्स हमारी शादी के शुरुआती दिनों की थीं। उन फ़ोटोग्राफ्स को देखकर लगा जैसे 4 सालों में ही हम दोनों कितने बूढ़े और मैच्योर नज़र आने लगे हैं। तभी सामने वाले फ्लैट की बालकनी पर नज़र पड़ी। उम्र में हमसे काफ़ी बड़े शर्मा दंपत्ति खुद से कहीं ज़्यादा यंग और फ्रेश नज़र आ रहे थे। चाय की चुस्कियों के साथ बतियाते शर्मा दंपत्ति के प्यार की गर्माहट उनके व्यवहार से साफ झलक रही थी। एक पल को उनकी केमिस्ट्री देखकर रश्क होने लगा कि ऐसी ताजगी हमारे रिश्ते में क्यों नज़र नहीं आती। तभी गेट पर रोहित की गाड़ी नजर आई। गाड़ी में से मानसी जिस तरह रोहित की तरफ देखते मुस्कुराते हुए उतरी तो एक पल को शर्मा दंपत्ति की केमिस्ट्री, उनके रिश्ते की ताजगी मुझे उन दोनों के चेहरे, उनके व्यवहार में भी नज़र आने लगी। पहली बार मुझे मानसी को रोहित के साथ देखना अच्छा नहीं लगा। बेल बजाते ही मैं दरवाजे की तरफ यूँ लपकी मानो खोया खजाना मिल गया हो। रोहित के सामने आते ही उससे लिपट गई, लेकिन जिस गर्माहट की मैं आदी थी आज मुझे वो महसूस नहीं हुई। फिर ये सोचकर खुद को मना लिया कि मानसी के सामने शायद रोहित मुझे प्यार करने से हिचकिचा रहे हों। डिनर करते समय भी उन दोनों ने जैसे फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ की कुछ बातें पूछीं और बातचीत का मुद्दा बदल दिया। बेडरूम में पहुंचकर भी रोहित के व्यवहार में वो गर्मजोशी नज़र नहीं आई जिसकी मैंने उम्मीद की थी। पहले जहां एक रात की जुदाई पर भी रोहित रात भर मुझसे लिपटकर सोए रहते थे, वहीं खाना पूर्ति के लिए पति पत्नी के शारीरिक रिश्ते की जिम्मेदारियां निभाकर रोहित दूसरी करवट बदलकर सो गए। रोहित के व्यवहार में आई इस बदलाव को देखकर
मेरे मन में अब शक का कीड़ा बुलबुलाने लगा। कहीं मेरी गैरहाजिरी में मानसी और रोहित, नहीं, रोहित मेरे साथ ऐसी बेवफाई नहीं कर सकता। रोहित के प्रति मेरे विश्वास का इस डोर ने ही शायद मुझे निश्चिंत होकर सो जाने का हौसला दिया, और आज रोहित की बजाय मैं उससे लिपट कर सो गई। सुबह जब आँख खुली तो रोहित मेरे पास नहीं थे। एक बार फिर शक का कीड़ा बुलबुलाने लगा तो मैंने मानसी के कमरे में जाकर देखा, रोहित यहाँ भी नहीं थे। तभी डाइनिंग टेबल पर नज़र पड़ी, वो दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे थे। जाने क्यों एक बार फिर शर्मा दंपत्ति याद आ गए। साथ ही रोहित से अपनी ही कही बात भी कि हर रिश्ते की तरह पति पत्नी के रिश्ते में भी स्पेस होनी जरूरी है। ऐसा कहते वक्त शायद मैं ये भूल गई थी कि पति पत्नी के बीच इतनी स्पेस भी नहीं होनी चाहिए कि उनके बीच किसी तीसरे के आने के लिए जगह बच जाए। मैं रोहित के पास में से मानसी को धकेलकर खुद बैठ जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा करना सभ्यता के खिलाफ होता। इसलिए चुपचाप आकर गुड मॉर्निंग कहा और उन दोनों की हरकतों को और करीब से देखने के लिए उनके पास आकर बैठ गई। एक पल को लगा जैसे मुझे पास आते देख दोनों ने एक निश्चित दूरी भी बना ली और चेहरे के भाव भी बदल दिए। मेरे बैठने के 5 मिनट बाद ही रोहित ऑफिस जल्दी जाने का बहाना बनाते हुए वहाँ से उठ गए। हमेशा की तरह आज भी उन दोनों को साथ ऑफिस जाना था। वो दोनों 8 बजे घर से निकलते हैं और मैं 10 बजे। फिर भी आज जल्दी ऑफिस जाने का बहाना बनाकर मैं भी उनके साथ चल दी। मेरी इस हरकत पर रोहित ने मुझे गुस्से से देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। अब तो उन दोनों पर नज़र रखना जैसे मेरा मिशन बन गया था। जितना मैं उन दोनों के बारे में जानना चाहती उतना ही उलझती जाती। पुख्ता सबूत न होते हुए भी मैंने उन दोनों को गुनहगार की श्रेणी में ला खड़ा किया, और इस उहापोह से छुटकारा पाने का मुझे एक ही रास्ता सूझा, मानसी का हमारा घर छोड़ देना। जब मैंने रोहित से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहा, यूँ अचानक मानसी को घर से निकालने की बात तुम्हें क्यों सूझी कीर्ति? मेरे इस फैसले से रोहित का नाराज़ होना लाजमी था। मैंने भी जवाब सवाल में ही दिया, क्यों? जिंदगी भर उसे साथ रखने का इरादा है क्या? मेरे इस हल्के शब्दों ने रोहित को और भी चिढ़ा दिया। कीर्ति, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं भी रोहित के मन की थाह लेना चाहती थी, इसलिए जानबूझकर उसे उकसा रही थी। मेरे कहने का मतलब है कि अब मानसी का करियर सेटल हो गया है, इसलिए उसे हम पति पत्नी के बीच से हमारे घर से अलग रहना शुरू कर देना चाहिए। अब रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कीर्ति, कहीं तुम मानसी और मुझ पर शक तो नहीं कर रही हो? मुझे भी अब मन की बात कहने का मौका मिल गया था, इसलिए मैंने व्यंग्यबाण कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शक की गुंजाइश कहाँ है? सब कुछ साफ साफ तो नज़र आ रहा है। इस घर में मुझे अब ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों पति पत्नी और मैं अजनबी। 3 महीने के लिए मैं घर से बाहर क्या गई, तुमने तो मुझे अपनी ज़िंदगी से ही बेदखल कर दिया है। मेरी बातें रोहित को इतनी चुभी कि उन्होंने पल भर में सच उगल दिया। हाँ मानसी मुझे अच्छी लगती है, इसलिए नहीं कि वो खूबसूरत है, बल्कि इसलिए कि ऐसी ही लाइफ पार्टनर की ख्वाहिश मैंने हमेशा से की थी। तुम्हें अपने कैरियर से कभी इतनी फुर्सत मिली ही नहीं कि अपनी घर गृहस्थी का ख्याल आता, लेकिन तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद जिस तरह मानसी ने मेरा और इस घर का ख्याल रखा, तो अपनी गृहस्थी और लाइफ पार्टनर के लिए देखे मेरे सपने फिर से हिलोरे लेने लगे। ना चाहते हुए भी मैं आरती की तरफ आकर्षित होने लगा। झूठ नहीं कहूँगा, कई बार मन में बुरे ख्याल भी आए। कई बार
काम या बातचीत के दौरान मैंने मानसी के शरीर को छूने की कोशिश भी की। कई बार अपने कमरे से मानसी के कमरे के दरवाजे तक गया भी, लेकिन तुम्हारा ख्याल आते ही दबे पांव लौट आया। हाँ कीर्ति, तुम्हारे विश्वास ने ही मुझे बहकने नहीं दिया। तुम जिस साफ पाक मन से मानसी और मुझे इस घर में अकेले छोड़ गई थीं, उस विश्वास को मैं कैसे टूटने देता। फिर हमारे प्यार की नींव इतनी कमज़ोर भी तो नहीं कि इतनी आसानी से टूट जाए। हाँ, अब देर हुई तो सचमुच बहुत देर हो जाएगी। कीर्ति, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम्हारे होते हुए मेरे मन में किसी और का ख्याल आया, लेकिन इसके लिए अकेला मैं ही तो जिम्मेदार नहीं। तुमने भी मेरी इतनी अनदेखी की कि मानसी का जरा सा प्यार और अपनापन पाकर मैं बहकने लगा। उस बेचारी को तो शायद मालूम भी नहीं कि मैं अब उसे इस नज़र से देखने लगा हूँ। वो तो इस घर और मेरी देखभाल करके तुम्हारा एहसान चुकाने की कोशिश में लगी रहती है। तुम ठीक कह रही हो कीर्ति, मानसी का अब हमारे घर और मेरे ऑफिस से भी दूर रहना बेहद ज़रूरी है। पिछले हफ्ते ही मुझे एक MNC से ऑफ़र आया है, मैं वहां ज्वाइन कर लेता हूं और तुम मानसी का अलग रहने का बंदोबस्त कर दो। फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। नहीं रोहित, सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। अब हम एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेंगे। कामयाबी की रेस में दौड़ते दौड़ते अब मैं भी थक गई हूँ। अब मैं भी कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ गृहस्थ जीवन का सुख बांटना चाहती हूँ। इस ईंट गारे के मकान को घर बनाना चाहती हूँ। सिर्फ पत्नी नहीं, माँ भी कहलाना चाहती हूँ। रोहित ने हौले से मेरे होठों पर उंगली रखते हुए कहा। बस कीर्ति, तुम्हें अब और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी आंखें पढ़कर मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। मैं बहुत खुश हूँ कि दूर रहकर ही सही तुम्हें हमारे प्यार की असली कीमत तो समझ आई। कीर्ति, ऐसी दौड़ का क्या फ़ायदा जो 2 पल ठहर कर ये सोचने की मोहलत भी न दे कि हम जीते हैं या हारे। आज तुम्हें मानसी खुद से सुखी इसलिए लग रही है क्योंकि तुम भी ऐसा ही जीवन जीना चाहती हो, लेकिन कैरियर में पिछड़ जाने के डर से अपनी भावनाओं के साथ समझौता कर लेती हो। पर अब मैं तुम्हें और नहीं दौड़ने दूंगा। हम एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेंगे जहां हमारा कैरियर, हमारे प्यार, हमारी पर्सनल लाइफ के आड़े नहीं आएगा। अब तक मैं रोहित की बाहों में समा चुकी थी, जहां सिर्फ प्यार था, किसी भी शिकायत के लिए कोई जगह नहीं थी। अब तक मेरा शरीर एक मशीनी रोबोट की तरह सिर्फ काम करता चला जा रहा था, जिसमें इंसानी रूप में सिर्फ सांसें चल रही थीं। लेकिन आज मेरे जिस्म में ज़िंदगी लौट आई है, एक ऐसी ज़िंदगी जो न सिर्फ खुलकर सांस लेना चाहती है, बल्कि जी भरकर जी लेना चाहती है अपने प्यार, अपने रोहित के साथ। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।